हाँ महाराज, हमारा घर खो गया है। अरे इतनी तेज हवा चली थी कि वो उड़ गई हमारी जो कुटिया थी, घर खो गया, वो स्थिति। लेकिन भगवान कहते हैं मैं भक्तन हाथ बिकाऊं। ठाकुर जी लीला करते हुए भगवान क्या करते हैं, एक साधु का वेश बना करके पहुंच जाते हैं भगवान सुदामा के द्वार पर। और जैसे सुदामा के द्वार पर पहुंचे, सुशीला ने देखा कि आज याचक के द्वार पर कोई मांगने के लिए आया है। आज जो मांगता है उसके द्वार पर मांगने के लिए कोई आया है। सुशीला को क्या पता कि जो मांगने आया है वो त्रिलोकी का नाथ है। वो तो बावरी हो गई, अतिथि को जानती थी, वो धर्मवान थी, वो अतिथि अभ्यागत का आदर करना जानती थी, वो गुरुओं की सेवा करना जानती थी, वो साधु जनों महज्जनों का किस प्रकार से आदर और सत्कार किया जाता है वो जानती थी। वो जानती है कि मेरे पति बाहर गए भिक्षा के लिए, लेकिन मैं इनका कैसे आदर करूंगी। वो बावरी हो जाती है। ऐसा लगता है सुशीला के पैरों में पंख लगने लगे, वो तो नाचने लगी, मेरे द्वार पर कोई आया। लेकिन आंख में से आंसू गिरने लगे, मैं क्या दूं, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं। जल का पात्र भर करके ले जाने लगी और इतना कंपकपी सी होने लगी, कंठ रुंध गया, वो जल का पात्र नीचे गिर गया। साधु ने कहा अरे जब ऐसी स्थिति है तो चिंता क्यों करती हो, तुम्हारे पति के मित्र तो महाराजा हैं, तुम्हारे पति के मित्र तो द्वारिकाधीश हैं। अरे उनके पास सुशीला को याद आया कि हाँ मुझसे कहा तो था, मेरे पति ने बताया तो था कि उनके पति, लेकिन वो मांगने नहीं जाते। भगवान कहते हैं साधु के रूप में कि एक बार उनको द्वारिका भेज के तो देख, फिर देखना। सुदामा आगे, साधु तो चले गए। सुशीला ने सारी बात बताई। सुदामा कहने लगी मैं मांगू कैसे, क्यों, क्योंकि मांगत मान घटे। अरे मित्र के यहाँ जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा मिलकर के आ जाऊंगा, कुछ मांगूंगा नहीं। बोले एक बार जाइए तो सही, मैं नहीं मांगूंगा नहीं। क्यों नहीं मांगोगे, क्योंकि मांगत मान घटे। और आप एक बार किसी के यहाँ जाओ, पड़ोसी के यहाँ एक बार जाओ, दो बार जाओ, एक दिन के दो दीदी काकी चलनी चाहिए, दूसरे दिन कहो मक्का चाहिए, तीसरे दिन कहो ये सामान चाहिए, चौथे दिन कहो हमें ये चाहिए, हमें ये बनाना था, ये आपके पास में है क्या, पांचवें दिन कहो हमें थोड़ा सा आपके चूल्हे का उपयोग कर सकते हैं, छठे दिन सातवें दिन बार बार रोज रोज मांगोगे तो वो लोग क्या होगा, मुंह बना लेगा ना। मांगत मान घटे, प्रीत घटे नित के घर जाई। रोज रोज किसी के घर जाओ, एक दिन जाओगे तो भोजन कराएंगे, आदर सत्कार करेंगे, फूल माला बिछाएंगे। दूसरे दिन जाओगे तो आओ साहब भोजन कर लो। तीसरे दिन जाओगे तो केवल चाय बना करके और ठीक है साहब जय राम जी की। चौथे दिन जाओगे तो पानी पिला देंगे। पांचवें दिन जाओगे तो बैठो साहब। छठे दिन जाओगे तो बस बैठ कर जय राम जी की साहब। और रोज रोज जाने लगोगे तो फिर आया होगा ये कहीं रोज रोज आ जाए, उनकी नहीं मान लोगे। मांगत मान घटे, ने प्रीत घटे नित के घर जाई। ओछे की संगत से बुद्धि घटे। जिसकी बुद्धि में तामसता हो, जिसका खान पीन गलत हो, जिसका आचार विचार गलत हो, जिसकी बुद्धि में भ्रम हो, जिसकी बुद्धि में संशय हो, जो आपसे गलत बात करता हो, जो कुमार के ऊपर ले जाने की चर्चा करता हो, उसके साथ में नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। क्यों, ओछे की संगत से बुद्धि घटेगी। मांगत मान घटे, न प्रीत घटे नित के घर जाई। ओछे की संगत से बुद्धि घटे, ने क्रोध घटे मन के समझाई। कहे सुदामा सुनो सुशीली, पाप कटे हरि के गुण गाई। पाप कटे हरि के गुण गाई। भगवान के नाम से पाप कटा। कैसे मांगे, पहुंच गए आगे। सुशीला ने कहा, सुशीला से सुदामा कहते हैं मित्र के यहाँ पर, गुरु के यहाँ पर खाली हाथ, डॉक्टर के यहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वो डॉक्टर है, वो जीवन दे रहा है, उसके यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र है तो मित्र के यहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना, डॉक्टर के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना, गुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना। कुछ जगह ऐसी नियत निश्चित हुआ करती है। सुदामा ने कहा मैं क्या ले जाऊं, फटी हुई पोटली में 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई मांग करके। सुशीला कि मुझे धर्म निभाने के लिए
देनी चाहिए। और देखिए वो धर्मवान माता प्रणाम है बार बार उसी माताओं को। ये माताएं शिशुलाई तो हैं, जोरदार तालियां मातृशक्ति के नाम की बजाएंगे ना। ये जो अपने पति को धर्म के लिए आगे करे, ये जो कहे हम कथा करवाएं, हम भागवत जी करवाएं, हम सत्संग में चले, हम कथा में चले, हम तीर्थ यात्रा करके आएंगे, हम सावरिया जी जाकर के आएंगे, हम देव दर्शन करके आएंगे, हम शिव का जलाभिषेक करेंगे, भगवान रुद्र का अभिषेक करेंगे, अरे चलो हम आरती पूजन करेंगे, चलो हम मिलकर व्रत और अनुष्ठान करेंगे। जो अपने पति को धर्म के काम में आगे बढ़ाए वो माता माता नहीं है, वो माता देवी हो जाती है, वो पूजनीय हो जाती है, वो सुशीला हो जाती है। वो माता जिसने 4 मुट्ठी चावल अपने भूखे बच्चों को नहीं खिलाए और कह देती है अपने पति से कि नाथ चाहती तो खिला दी थी वो, लेकिन नहीं खिलाए, आप जाइए और अपना धर्म निभाइए। दे दिए 4 मुट्ठी चावल सुदामा जी के हाथ में, फटी हुई पोटली में खाने में लगा करके, और सुदामा जी चल पड़े द्वारिका की ओर, द्वारिकाधीश की ओर, जीव चल पड़ा ब्रह्म की ओर। लागी लगन मत तोड़ना, वो चल पड़ा है, वो चल पड़ा। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, कौन है? मेरे तो गिरधर गोपाल। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
छोड़ना मेरे बालों के मत छोड़ना प्रभु मोरी लागी लगन मत करो प्रभु मोरी लागी लगन मत करो ओ गुरु जी मोरी लागी लगन मत करो बोल गोविंद भगवान की एक लगन लगा करके एक आस लगा करके एक चित्त होकर के सुदामा अपने धर्म को निभाने के लिए क्योंकि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित यदि हम धर्म का रक्षण करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। चल पड़े वो कृष्ण की ओर पैरों में कंटक चुभ रहे हैं बस यही मन में लिए हुए पथ भूल न जाना पति कहीं पथ में तो कांटे होंगे ही पथ भूल न जाना। हाँ भैया रास्ता न भूल जाना अपना मार्ग अपना पथ अपनी जगह जो अपने को जाना है जहाँ पहुंचना है जो मंजिल है जो उद्देश्य है जहाँ तय किया गया है भटक मत जाना भूल मत जाना पथ भूल न जाना। अरे इन समस्याओं से कैसे विचलित कर देगी बाधाएं असफलताएं तो आती है दृढ़ निश्चय देख स्वयं चली जाती है पर ठहरो तुमको चलना ही चलना है केवल गति ही जीवन है विश्रांति तो पतन है तुम ठहरे तो समझो ठहरा जीवन है। बढ़ चले सुदामा बढ़ने का संकल्प लेकर कृष्ण की ओर हरि की ओर और मार्ग में चलते चलते पैरों में कांटे लगते जा रहे हैं थकान सी होती जा रही है और सुदामा कुछ दूर चलने पर थक गए। संध्या की वेला हो गई शाम हो गई एक वृक्ष के नीचे वो विश्राम करते हैं जैसे विश्राम किया न जाने कितनी दूर द्वारिका होगी लेकिन भक्तों को भगवान की चिंता हुआ करती है भक्तों को भगवान की चिंता है और जितनी चिंता भक्तों को भगवान की है उससे कहीं अधिक बताता नहीं है उससे कहीं अधिक भगवान को अपने भक्तों की चिंता है। पता नहीं चलने देता पता नहीं चलने दिया भगवान ने और माया को आदेश दिया सुदामा मेरा भक्त है मुझ तक आ रहा है। भगवान ने उठाया सुदामा को योग माया के द्वारा और द्वारिका के निकट ले जाकर के छोड़ दिया और गोविंद भगवान ने की क्यों क्योंकि भगवान कहते हैं कि सुदामा ने मेरी ओर एक कदम बढ़ाया सुदामा ने मेरी ओर एक पद बढ़ाया एक कदम बढ़ाया लेकिन उसने तो एक कदम बढ़ाया लेकिन मैं उसकी तरफ 60 कदम चला हूं उसने एक बढ़ाया तो मैं 60 चला हूं क्यों वो कहता है तू जो चली पग एक तो तू जो चली पग एक तो मैं चलूं पग 60 और तू जो बनता ईंट का तो मैं लोहे की लात सिया बना समझ गए सुदामा। और जैसे ही आंखें खुली सुबह सुबह का समय है प्रीति विभावरी जागरी अंबर के पनघट में तारागढ़ डुबो रही उषा नागरी वो सुबह होने लगी खलकुल कुलकुल सा बोल रहा किसलय का अंतर डोल रहा लोग यह लतिका भी भर लाई मधुमुकुल नवल रस गाकर सी प्रीति विभावरी जागरी। अरे विभावरी बीत गई रात बीत गई सुबह हुई और जोरी सुदामा ने नेत्र खोले आंखें खोली क्या देखा है जिस जंगल में जिस अरण्य में जिस वन में जिस अभयारण्य में वो विश्राम के लिए रुके थे इस वृक्ष के नीचे रुके थे वो वृक्ष वहां नहीं दिखाई दिया क्या दिखा है सुंदर से सोने के कलश एक सुंदर सा भरी पूरी नगर दिखाई दिया जिसका वैभव बड़ा सारा है जिसका कड़ा प्रबंध है आसपास भ्रमण करते हुए वो रक्षण के लिए घूमते हुए रक्षक दिखाई दिए वो नगर के रक्षक दिखाई देने लगे सुंदर सा नगर दिखाई देने लगा उद्यान बगीचे दिखाई देने लगे और जहां सोए थे वैसा तो कुछ है ही नहीं। क्या देखा सुदामा ने रत्न जड़ित दीवारें महल मंत्री अमात्य सहजर घोड़े दास दासियों की वो कतारें अलग अलग भवन बने हुए ओ हो मैं कहां गया ओ भैया इधर आओ
द्वारिका नगरी, द्वारिका इतनी पास, पास कहां से महाराज, चलते तो समझ में आता। पास गए, सुदामा जी ने कहा यहाँ जो सेठ है, जो कृष्ण है, जो गोविंद है, जो मुरारी है, जो पटवारी है, जो हरि है, वो मेरा सखा है। क्या उसका कोई महल है? वो कहाँ रहता है? बोले तो सामने जो महल दिख रहा है ना, वही रहता है वो। पहुंच गए सुदामा और मार्ग में भगवान की, सुदामा जी की द्वारपालों से भेंट होती है, चर्चा करने लगते हैं। वो कहने लगते हैं, क्या कहते हैं वो कहते हैं कि मेरा कृष्ण मेरा मित्र है, और जैसे ही देखी कि ये तो शीश पका न छदा तन पे, अरे ये आया है, इसकी धोती फटी हुई है, पैरों में कांटे लगे हुए हैं, इसके माथे पर पगड़ी नहीं है, ये कौन है? जिसकी आंखें में बड़ा दुर्बल सा लग रहा है, बड़ा थका सा लग रहा है, और अपने आप को भगवान का मित्र कह रहा है कि मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूँ। द्वारपालों ने कहा हम पूछ करके आते हैं। सुदामा जी ने द्वारपालों को अपना परिचय दिया और सुदामा भीतर गए। जैसे द्वारिकाधीश से पूछने के लिए द्वारपाल जाते हैं, और जैसे भीतर गए चर्चा होने लगी। बात करते 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 कहा प्रभु कोई द्वार पर एक याचक आया है, और वो कोई धन नहीं मांग रहा है, वो कोई संपत्ति नहीं मांग रहा, वो दान नहीं ले रहा, वो कहता है मुझे द्वारिकाधीश से मिलना है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है आपका मित्र है। अच्छा ऐसा कह रहा है क्या? भगवान ने कहा हाँ यही कह रहा है, वो आपका मित्र है। और नाम क्या बता रहा है? बोले नाम बता रहा है। क्या बताया नाम? सुदामा। भगवान ने क्या 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 बोला? सुदामा। क्या सुना? सुदामा। एक बार और कह ना सुदामा। पर सुदामा सुनना ही था कि द्वारिकाधीश अपना सिंहासन छोड़ करके रानियां देखने लगी, द्वारपाल देखने लगे, और भगवान सुदामा सुनते ही मुक्मल होकर के भगवान दौड़ पड़े। जैसे सुदामा जी ने भगवान को आते हुए देखा, अरे ये तो मेरा कड़वा है, मेरा कन्हैया है। एक मित्र के मित्र से मिलन की कथा है, जीवात्मा की परमात्मा से मिलन की कथा है, द्वैत और अद्वैत की कथा है। ये दौड़ते हुए सुदामा जीव के ब्रह्म से मिलन की कथा दौड़ते हुए सुदामा देखते हैं, अरे ये तो मेरा मित्र कन्हैया है। और द्वारिकाधीश ने देखा ये तो मेरा सखा सुदामा है। ऐसे मिले ऐसे मिले ऐसे मिले कि पीतांबर में पग उलझ गया, उलझा उसका कुछ भान नहीं, और दोनों में पहले कौन मिले इसका किसी को कुछ ज्ञान नहीं, इसका किसी को कुछ ज्ञान नहीं। भक्त भगवान का मिलन हुआ, हृदय से लगा गया। सुदामा जी को बिठाया गया। भगवान ने देखा अपने सिंहासन पर, द्वारिकाधीश के सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया, प्रणाम किया, मिले, चर्चाएं होने लगी। और जैसे ही ठाकुर के नेत्र सुदामा के चरणों की ओर जाते हैं, पैरों की ओर जाते हैं, भगवान देखते हैं रानियों से, अरे रानियों अचंभित मत हो, आश्चर्य मत हो, ये मेरा मित्र है, ये मेरा सखा है, और ये मेरा अपना ही है। जैसे आप है ना, आपसे भी प्रिय मुझे यह है। और ब्राह्मण देवता है, चरण प्रक्षालन करेंगे, जाओ जल का लोटा लेकर के आओ। भगवान ने जैसे ही पांव धोने के लिए सुदामा जी के चरणों का पांव धोने के लिए जैसे ही लोटा मंगवाया जल का, और जैसे ही जल का लोटा आने लगा, जैसे ही देखा, क्या देखा है? सुदामा जी के चरणों में कांटे लगे हुए, शोणित की धार बह रही, रक्त की धार बह रही। देख सुदामा की दीन दशा। भगवान ने सुदामा को देखा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए। भगवान इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। इतना रोए कि आंसुओं से पैर धुले। वो बात स्मरण में हो आई कि किस तरह से सांदीपनि ऋषि के आश्रम में जब सुदामा को कांटे लग जाते हैं ना, तो भगवान अपने मुख से, जो हाथों से कांटे नहीं निकलते, तो अपने दांतों से सुदामा के पैरों को मुख में रख करके और कांटे को निकाल दिया करते। उस पैरों में आज कांटे लगे हुए। भगवान बहुत कांटे निकाले, बिठाया गया। भगवान ने अपनी पीतांबरी दी ओढ़ने के लिए, सुदामा जी ये लीजिए मेरी पीतांबरी। कुछ समय हुआ, ठहरे, चर्चाएं होने लगी, बातचीत हुई, और सुदामा ने देखा ये बड़ा सारा वैभव है, ये बड़ा सारी संपत्ति है, ये बड़ी सारी चीजें हैं। ये एक एक रानियां आने लगी प्रणाम करने के लिए,
एक रानी आई, सुदामा जी ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देने लगे, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव। लेकिन एक आई, दो आई, तीन आई, चार आई, पांच आई, छह आई, सात आई, आठ आई, एक एक करके प्रणाम करे तो जो देखा तो 16,108 की लाइन लगी महाराज। सुदामा जी ने देखा ये सब भगवान ने कि आप ही की भाभी हो। बोले क्यों कृष्ण इतने विवाह कर लिए? बोले परिस्थितियां कुछ ऐसी थी इसलिए इन्हें अपनाना पड़ा। विचार करने लगे। भगवान ने सुदामा जी से पूछी आपने विवाह किया कि नहीं? क्या कहे सुदामा कि प्रभु वही तो समस्या हुई कि 4 दिन के 4 भूखे बच्चे बैठे हुए हैं और मुझे आपके पास उसी ने भेजा है। सुदामा कहने में संकोच कर रहे हैं। सुदामा ने कहा हाँ प्रभु विवाह तो हो गया, क्या नाम है? कहा सुशीला। भगवान ने बात पकड़ ली कि सुशीला नाम है, अर्थात वो शीलवान है, वो धैर्यवान है, वो धर्म के कार्य में आगे करने वाली है, वो सब कार्यों में नियोजित करने वाली है। जैसे ही सुदामा की बात भगवान ने पकड़ी, भगवान ने कहा तब तो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा, कुछ न कुछ तो भेजा होगा। क्या भेजा है? बोले सुदामा जी को संकोच होने लगा। अरे जिसका इतना बड़ा महल है, जिसकी इतनी बड़ी संपत्ति है, जिसके इतनी सारे वाहन की कतारें हैं, जिसके आगे दास दासियां लगे हुए हैं, जिसका बड़ा सारा वैभव है, उसके सामने फटी हुई पोटली में से 4 मुट्ठी चावल निकालूंगा, क्या ठीक लगेगा? नहीं नहीं, मैं इसके सामने, इस द्वारिकाधीश के सामने फटी हुई पोटली में ये रानियां क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, द्वारिकाधीश क्या विचार करेंगे? सुदामा समझ नहीं पाए और भगवान बार-बार कहने लगे सुदामा जी मन में भगवान ने कहा कि बचपन में चने छुपाए थे और बड़े हो गए हो तो चावल छुपा रहे हो, चने छुपाए थे उसका परिणाम देख रहे हो और चावल छुपा रहे हो। सुदामा जी बता दो। मन ही मन भगवान ने कहा। सुदामा जी ने बोले थे, खड़े हो गए और कहने लगे नहीं कुछ भी नहीं दिया। जैसे ही हाथ ऊपर उठाया यहाँ रखी थी पोटली खिसक पड़ी, सीना चमकी हुई। एक मुट्ठी चावल भगवान ने खाया, दूसरी मुट्ठी चावल परमात्मा ने खाया और तीसरी मुट्ठी चावल परमात्मा खाने लगे थे कि रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि स्वामी 2 मुट्ठी चावल के बदले 2 लोग का धन आप सुदामा को दे चुके हो। ये केवल नहीं जानते। सुदामा समझ नहीं पाया। समय बीतने लगा, कैसे कहे जब जाना भी है, विचार करने लगे अब जाना भी है, चलना भी है। सुदामा जी ने कहा भगवान से प्रभु मुझे आज्ञा दे, बहुत दिन ठहर लिए, मुझे चलना होगा। भगवान ने कहा ठीक है सुदामा जी चलते। अब सुदामा जी मांग तो सकते नहीं थे, मांगना तो सुदामा को आता नहीं था। सुदामा कैसे कहे कि कुछ दे दो, हीरे मोती दे दो, आपके दरबार में कोई कमी थोड़ी ना है। सुदामा जी कहेंगे नहीं, वो जानते हैं। चलिए सुदामा जी, भगवान ने कहा सुदामा जी रुको। सुदामा जी को याद आई, याद आ गई होगी तिलक लगा के। कोई गुरु घर में आए, कोई ब्राह्मण घर में आए, कोई विद्वान घर में आए, कोई संत घर में आए तो तिलक लगा करके चाहे फूल चाहे अक्षर चाहे कुछ भी हो हमारे समर्पण भाव के लिए देना चाहिए। सुदामा जी जाने लगे। भगवान ने कहा ठीक है, पर सुदामा जी मैं आपको छोड़ने चलूंगा ना, इतनी जल्दी क्या है? सुदामा जी ने सोचा कि जेब में हीरे मोती रख लिए होंगे, चल पड़े सुदामा। क्या नहीं रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं सुदामा बोला कुछ दिया नहीं मुझे। अरे इससे बुरे से मैंने प्रीत करी, ये कन्हैया तो बुरा है, ये तो नटनागर तो ये तो निर्मोही है और मैंने कहा इससे प्रेम किया, इसके लिए मैं यहाँ पे आया। सुदामा जानते हैं कि बुरो प्रीत को पंथ बुरो पर घर को वासो। अरे मैं इससे प्रीत की और इसके घर पे रुका इतने समय तक। बुरो प्रीत को पंथ बुरो पर घर को वासो, बुरो नारी को नेह। बुरो प्रीत को पंथ बुरो पर घर को वासो, बुरो नारी को नेह, बुरो मूर्ख से हासो। बुरो पेट प्रतिपाल, बुरो शरण में भागनो और कवि गंग कहे सुन शाम पर। बुरो है सबसे मांग लो, बुरो है सूम से मांग लो। कंजूस से मांगा नहीं जाता और द्वारिकाधीश तो कंजूस लग रहा है।
सुदामा को क्या पता कि वो तो महादानी महादाता है, वो तो भंडार भरने वाला है, सुदामा को पता नहीं है। और भगवान ने कहा ठीक है सुदामा जी बाहर उतर गए, रथ रोक दिया, पधार जो आ जाओ। सुदामा जी ने सोची गजब हुई, कुछ भी नहीं दिया। भगवान ने कहा सुदामा जी रुको 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 रुको। सुदामा को लगा अब याद आ गई, अरे सुदामा जी आपने जो पीतांबरी पहनी है ना वो मेरी पहनी है, अरे पीतांबरी तो उतार दो। अरे गजब करी तू, तो गजब करी। जैसा तुमने मुझे दिया पाओ वैसा। क्या पता सुदामा को कौन गया। सुदामा जी वहां पर चलते चलते जहां कुटिया थी, मन में तो दुखी हो ही रहे थे कि द्वारिकाधीश के पास क्यों गया, लेकिन जैसे ही दुखी होते होते पहुंचे वहां जहां कुटिया थी तो सुदामा को लगा कि अरे मेरी कुटिया कहां गई, मैं क्या पुनः द्वारिका तो नहीं आ गया, मैं कहां गया हूं। जैसे ही देखा सामने दौड़ती हुई एक स्त्री आती है, एक स्त्री आई और सुदामा के चरणों में गिर पड़ी। सुदामा जी पीछे हट जाते हैं,